नाजरीन, प्रोग्राम दोराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था इज़ा रसानी पर मसीही नुक्ता नज़र। इसका एक प्रोग्राम हम पहले कर चुके हैं और आज इसका दूसरा प्रोग्राम है। सेम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज का जो मौजू है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, इज़ा रसानी पर मसीही नुक्ता नज़र। इस ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर से प्रोग्राम दोराहा में खुदा के खादिम पास्टर नुमान शहबाज साहब मौजूद हैं। मैं खुदा के खादिम को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पास्टर जी। थैंक यू वेरी मच, आप एक दफ़ा फिर से हमारे प्रोग्राम में आए हैं। हमने पिछली एपिसोड में बात की थी इज़ा रसानी पर मसीही नुक्ता नज़र, और उस पर आपने एक मुफस्सल गुफ्तगू की थी जिसमें हमने ओल्ड टेस्टामेंट को, किताब मुक़द्दस में से, पुराने अहदनामा में से काफ़ी सारे जो स्टोरीज़ हैं उनको डिस्कस किया था, ताकि हम आज के मसीहियों को ये बात बताएं कि दुखों में से गुज़रना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उसमें साबित कदम रहना जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो आज भी सर हम सेम मौजू पर बात करेंगे, लेकिन आज हम नए अहदनामे को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मेरा पहला आपसे सवाल ये होगा कि खुदा के लोगों का दुखों में से गुज़रना, मुसीबतें उन पर आना, इसकी कई एक एग्जाम्पल्स हमारे पास नए अहदनामा में मौजूद हैं। ये अहम सवाल है, और नया अहदनामा अगर आप एक नुक्ता निगाह से देखें तो उसके फैब्रिक में आपको दुख, इज़ा रसानी, तकलीफ़ आपको मिलती है, और उस पर क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव भी मिलता है। सो मच सो कि आप अगर मसीहा की पैदाइश के टेक्स्ट को, हवाले को देखें तो आप देखते हैं कि बहुत लिमिटेड रिसोर्स में, मुश्किल हालात में मरियम और यूसुफ ने, मुक़द्दसा मरियम और मुक़द्दस यूसुफ ने उसकी परवरिश की। इवन वो जब इस दुनिया में आया तो उसके लिए कोई अच्छी वार्डरोब मौजूद नहीं है, ठीक है, उसको चरनी में रखा गया। एंड देन उसकी एक ज़िंदगी जो है वो आप देखें कि रिसोर्सलेसनेस का, मुश्किलात का शिकार रही है। जहाँ उसने पहला सरमन भी प्रीच किया नासरत में, तो लोग उसको पकड़कर मारना चाहते थे, पत्थर से पहाड़ी से गिराना चाहते थे। तो दिस इज मेसियानिक लाइफ फॉर यू। किसी ने पूछा कि हम तेरे पीछे आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, हमें रहन सहन दिखा अपना। तो उसने कहा कि रहने की कोई ऐसी जगह नहीं है, हवा के परिंदों के लिए जगह हैं, लेकिन इब्ने आदम के सर छुपाने की जगह नहीं है। तो उसकी ज़िंदगी हार्डशिप का शिकार थी हमारे मसीहा का। सो मच सो कि मिडिल ऑफ द गॉस्पल जब आप जाते हैं तो कई बार आप मसीहा के लबों से सुनते हैं कि इब्ने आदम यरूशलेम की तरफ जाता है और वहाँ पर वो सताया जाएगा, वहाँ पर वो मारा जाएगा, उसको दुख उठाने ज़रूर है, वो गैर कौमों के हवाले जाएगा। सो द थियोलॉजी ऑफ द गॉस्पल्स रिवॉल्व्स अराउंड द मेसियानिक सफरिंग्स। उसके दुखों के गिर्द गिर्द घूमती है। दुख और जी उठना, मरना और जी उठना जो है सेंट्रल टू द न्यू टेस्टामेंट। उलमा कहते हैं कि अगर गॉस्पल्स में, इवन न्यू टेस्टामेंट में मसीहा का मरना और जी उठना ना हो तो फिर आपके पास गॉस्पल ही नहीं रहता, आपके पास न्यू टेस्टामेंट ही नहीं रहता। मशहूर ज़माना एवेंजलिस्ट मिशनरी बिली ग्राहम साहब से पूछा गया कि बिली ग्राहम साहब से एक दफ़ा जर्मन चांसलर ने पूछा कि अगर यीशु का मरना और जी उठना ना हो तो फिर आप क्या समझते हैं कि मसीहत के पास क्या हो? तो बिली ग्राहम ने जवाब दिया कि अगर उसका दुख उठाना, उसका मरना और उसका जी उठना ही ना हो तो मसीहत के पास कुछ भी पीछे बाकी नहीं बचता है। सो इट वाज सेंट्रल, और शागिर्दों ने इस बात को समझ लिया था। तभी रसूलों की अमाल की किताब में आप देखते हैं कि एक के बाद एक परसिक्यूशन, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक तकलीफ। आप देखें कि जो वाकया मसीहा के जाने के बाद इस दुनिया से जो पहला शहीद है स्टीफनस, वो एक डीकन था, बट ही वाज हैड ए फैबुलस ग्रैस्प ऑन स्क्रिप्चर। कलाम को उसके शहादत से पहले वो बड़े भरपूर अंदाज में कलाम की बातें खोल खोल के एक्सप्लेन करके बताता रहा। और बहुत से न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर्स कहते हैं कि उसको मारने की वजह यह भी थी कि उस वक्त के रब्बी और उस्ताद उसके लेवल को मैच नहीं कर पा रहे थे कि एज ए डीकन उसको कितनी ज़बरदस्त कमांड थी, कंट्रोल थी, और उन्होंने उसको फिर परसिक्यूट किया, उसको मारा। लेकिन उसके मारने की वजह से दूर दूर तक
अंजील की बिशारत हुई। इवन साउल वहाँ पर उसके मौजूद था। और बाइबल मुकद्दस में सर इसका जिक्र भी मिलता है कि साउल जो उसके कत्ल पर राजी था। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त साउल की ज़िंदगी भी तब्दील हुई जब वो परसिक्यूशन करने दमिश्क की राह पर जा रहा था। खुदावंद ने उससे कहा कि आए साउल तो मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, खुदावंद कब? मैं तुझे कहा, मैं तो उस ग्रोह को सताता हूँ जो न्याय उभर कर सामने है। उसने कहा, नहीं, तू मुझे सता रहा है। खुदा ने अपने आप को अपनी कलीसिया से ऐसा बांध रखा है, खुदा के बेटे ने, कि उसको कोई जुदा नहीं कर सकता। तभी जब हम जुल्म सितम सहते हैं, दुख व तकलीफ उठाते हैं, पौलुस कहता है रोमियो 8 बाब में कि कोई भी चीज़ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती है। पौलुस की ज़िंदगी में देखें, आप दूसरे रसूलों की ज़िंदगी में देखें, सब ने कैटेगोरिकली दुख सहे हैं। बिल्कुल। इवन 12 शागिर्दों में से तकरीबन, अगर आप यूहन्ना को उसकी तबाही मौत है जी, लेकिन बाकी सब इज़ा रसानी का शिकार हुए और बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया और उन्होंने शहादत का रुतबा पाया। मकाशवा में लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। ये बड़ी ईमान परवर बात है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि वफादार रह, इसके लिए अगर तुझे जान भी देनी पड़े जी, तो ये हमारा मैंडेट है। ये हमें विरसे में तालीम मिली है कि यू हैव टू बी फेथफुल टू द टीचिंग्स ऑफ मसाया। और मसाया के नक्शे कदम पर चलते हुए अगर आपको मरना भी पड़े, दुख भी उठाना पड़े, तो ये बड़ी बात है जी। पतरस कहता है कि आए प्यारो, जो तुम्हें दुख उठाना पड़ रहा है इसको कोई नई बात ना समझो, क्योंकि मसीहत के लिए ये नई नहीं है। इससे पहले भी लोग इसी तरह सताए गए हैं। बट स्टेइंग कमिटेड इज द की, कि आप मुश्किल वक्त में भी कमिटेड रहते हैं और ईमान पे कायम। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बयान किया है कि शागिर्दों के पास वो क्या ऐसी चीज़ थी कि वो मसीह के साथ इतने जुड़ गए कि उससे जुदा नहीं हो रहे थे। इवन के जब हम सर देखते हैं साउल की ज़िंदगी पे, तो साउल एक वो शख्स था जो चुन चुन कर जो है मसीह के मानने वालों को सताया करता था, और इस बात में वो खुशी महसूस करता था जब वो मसीह के लोगों को पकड़ता और उनको मारता था। इवन कि जब हम साउल के उस्ताद की बात करते हैं, बुजुर्ग गमलीएल की, तो उनकी एक कोटेशन है, उनकी एक स्टेटमेंट है जो बड़ी जानदार है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे, इस इज़ा रसानी में उसको हम लेकर आएंगे। उस पर आपका व्यू मैं जानना चाहूँगा। शुरू में जब खुदावंद यीशु मसीह ने तबलीग करना शुरू की, तो लोग उस वक्त इनको ये कहते थे कि ये एक नया बिदती फ़िरका जो है उठ चुका है। और क्योंकि जब कोई बड़ा शख्स होता है तो वो बड़ी स्टेटमेंट देता है। गमलीएल के पास भी चंद लोग आए और उन्होंने पूछा कि ये जो अभी एक नया फ़िरका उठा है, मसीह अपने आप को वो कहता है और वो नाजरत का मसीह है, नासरी कहलाता है, तो इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? तो बुजुर्ग गमलीएल ने ये कहा कि ठीक है, इससे पहले भी इस तरह के काफ़ी सारे जो ग्रोह हैं वो उठे हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ जो है वो तहस नहस हो चुके हैं। अगर ये आसमान से है या खुदा की तरफ से है तो फिर ये कभी भी गिर नहीं सकता और ये कभी भी तहस नहस नहीं हो सकता। तो वो एक पावरफुल जुमला है कि अगर ये खुदा की तरफ से है तो ये कभी भी तबाह नहीं हो सकता है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी वाकई, एंड इट इज़ प्रॉफिटिक एज वेल, कि ये नबूवती भी है। अगर आप गैमलिएल का एज ए टीचर मुताला करें, जो इसराइल में उसका रोब और दबदबा था और जो उसकी हैसियत थी, उसमें आप देखेंगे कि वो एक नहायत मॉडरेट किस्म के आलिम थे और वो इज़ा रसानी या मसीहों को परसिक्यूट करने के हक़ में इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन पौलुस रसूल उनके शागिर्द होते हुए भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट उनका एक रुझान था। गैमलियल वाज मोर ऑफ ए मॉडरेट काइंड ऑफ ए टीचर, जो ये चाहते थे कि मसीहों को दुख ना दिया जाए। अगर वाकई हकीकी तौर पर ये किसी सच्चे ग्रोह के तौर पर उभर रहे हैं और इनकी तालीम में सच्चाई है तो ये कायम रहेंगे, ठीक है। वरना ओवर द ईयर्स लोग आते रहे और जाते ये वैनिश हो जाएंगे। और ये एक नबूती जुमला भी रहा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी हम देखते हैं कि उसके बाद और ज़्यादा बढ़ती गई और ऑलमोस्ट अब देखें कि सारी दुनिया में मसीहत का पैगाम जो है उसकी बाज़गश्त है और लोग उसके मानने वाले हैं। और इसी इज़ा रसानी की वजह से आज दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 2.2 जो है वो मसीहियों का रेशियो हमें मिलता है।
कि मसीह के मानने वाले हैं। और सर हम नए अहदनामा की बात कर रहे हैं, इसी में हम थोड़ा सा रहेंगे। जितने भी शागिर्द थे उनको ये बात समझ आ गई थी कि उसने पहले ख़ुद दुख सहा है और उसने दुख सहकर हमें ये बात समझा दी है कि अगर हम उसके पीछे हैं तो फिर हमारे लिए भी दुख सहना ज़रूरी है। और शागिर्दों ने सर हंसी हंसी जो है ये सारे दुख सहे थे, किसी के मुंह पे भी शिकन नहीं थी कि मसीह के लिए हमें अगर प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। आज का मसीही जो है वो समहाउ कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा सा डर जाता है, और मैं नहीं समझता पता नहीं क्या वजूहात हैं कि हम ईमान में इतने स्ट्रांग नहीं हैं, या क्या रीजंस हो सकते हैं। आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? इस इनकरेजमेंट के हवाले से मैं पूछना चाहिए। इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन अगर हम अर्ली शागिर्दों का मुताला करें और उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी सदी का भी मुताला करें तो हम ये देखते हैं कि परसिक्यूशन ने बड़ा फाल किरदार अदा किया है, ठीक है, मसीहत की ग्रोथ और तरक्की के लिए। मुझे चर्च हिस्ट्री में से एक कहानी याद आती है और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा और उसके इस रिलेशन में दूंगा कि 320 ईस्वी में लाइसिनियस एक रोमन थे हाकिम, और उनके एमा पर, उनके हुक्म पर बहुत ज़बरदस्त परसिक्यूशन की गई मसीहों की। उसी ज़माने में उन्होंने 40 जवानों की एक आर्मी तश्कील दी, जो आर्मी का एक सेगमेंट था, और उसमें 40 नहायत मजबूत मर्द जी, और जो पूरे रोम में अपनी एक अहमियत और हैसियत रखते थे, वो थे, दे वर पावरफुल, और बादशाह के वो करीबी थे, और बादशाह के खिलाफ जहां भी बगावत होती थी वहां पर वो बगावत को तबाह करने के लिए चले जाया करते, रिपोर्ट करते थे जी। किसी न किसी तरीके से मसीहत का पैगाम उन तक पहुंचा और वो 40 के 40 जो है वो मसीह हो गए। ओके, वाह। तो बादशाह ने हुक्म जारी किया सिपा सलार को कि ये 40 जवान जो तेरे नीचे हैं इनको मार दिया जाए क्योंकि ये मसीही हो गए। उन्होंने उनके लिए परसिक्यूशन की सज़ा चूज़ की और उनको बरहना करके एक ऐसी झील में खड़ा किया जो बर्फ़ से जमी हुई थी, ठीक है, और हर तरफ सर्दी थी। और वो एक गीत गाया करते थे उस ज़माने में। वो गीत था कि 40 जवान बादशाह के लिए लड़ते, बादशाह के लिए जीते, बादशाह के लिए मरते। लेकिन जब वो मसीह हो गए तो उन्होंने वो गीत इस तरह से गाना शुरू कर दिया कि 40 जवान मसीह यीशु के लिए जीते हैं, मसीह यीशु के लिए लड़ते हैं, मसीह के लिए मरते हैं। और वो 40 बरहना लोग एक झील में सर्दी में सारी रात खड़े और ये गीत गा रहे थे कि 40 जवान के लिए मरते, मसीह के लिए जीते, मसीह के लिए। रिटेलिएट नहीं कर रहे थे, गौरतलब बात है, तलवार निकाल के लड़ाई नहीं कर रहे के कर सकते थे क्योंकि मजबूत जवान तो तैयार ही इसलिए किया गया था। जब जर्नैल ने इनको देखा कि ये तो सारी रात जो है मर रहे हैं, ठर रहे हैं सर्दी से, लेकिन ईमान से मुनकिर नहीं हो रहे, और अचानक आवाज़ मध्यम होती चली गई 40 जवानों की जो वो गीत गा रहे थे, और उसको लगा कि एक शख्स हार मान गया है और वो झाड़ियों में से चलता हुआ वापस आ गया और ईमान से मुनहरिफ हो गया। लेकिन इस चीज़ ने असर किया हिस्टोरिकली सिपा सलार पर, और कहते हैं हिस्ट्री लिखने वाले कि वो सिपा सलार अपने कपड़े फाड़ के बरहना हो के खुद उनके दरमियान खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से ये गाना शुरू कर दिया कि 40 जवान, क्योंकि ये कम हो गया था, दोबारा 40 की गिनती पूरी की, और उस दिन वो 40 लोग खुदावंद में मर गए। उनका खून बर्फ बन गया, लेकिन उन्होंने इनकार नहीं किया। ईज़ा रसानी सहने की वजह से भी जब लोग आपकी तरफ देखते हैं तो मसीहत की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो देखते हैं दिस इज स्ट्रेंज एंड यूनिक काइंड ऑफ ए ग्रो, कि जो ईज़ा रसानी सहता भी है लेकिन रिटेलिएट नहीं करता, खुदा की तारीफ करता है, खुदा की हम करता है, अपनी जान दे देता है। और इस बात ने बड़े पैमाने पर रोमन फौजियों की जिंदगी पर असर किया, और बहुत से लोगों ने खुदावंद को तारीख बताती है कबूल किया, महज ईज़ा रसानी की वजह से। सही थी, ज़बरदस्त बात आपने की। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि ईज़ा रसानी के वसीला से किस तरह जो है वो गॉस्पल लोगों तक पहुंची है और मसीहियत में इजाफा होता चला गया। हम मज़ीद इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, ईज़ा रसानी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो एक मिसाली मसीही का क्या रवैया होना चाहिए ईज़ा रसानी के दौर में?
यही स्टोरी से भी एविडेंट है। यस, क्या जवाब है? यही जवाब है कि हमें इज़ार सानी सहनी है एज ए फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड। जब आप दुख सहते हैं, आपकी निगाहें अपने दुखों पर नहीं होनी चाहिए, हमारी निगाहें उस खुदावंद पर होनी चाहिए जो दुखों से बालातर है, जिसने खुद हमारे बिहाफ पर दुख उठाया है। देखें, जब हमारी निगाहें मसीहा और उसकी सलीब पर है, उसके दुखों पर है जो बामानी दुख हैं, जिनके दुखों में कफारा है, तो हमें फिर अपने दुखों की इतना एहसास नहीं होता। लेकिन जब हम अपने दुखों पर गौर करते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत बड़े हैं, तो तब हम डिस्करेज शुरू हो चाहिए। ये सर कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम पर दुख आए तो हम मसीह के दुखों की तरफ नज़र करें, तो फिर हमारे दुख जो है हमें कम लगेंगे। राइट सर। हम बात करें सर इज़ार सानी के हवाले से, तो सर अभी हमने बात की है कि इज़ार सानी में हमें साबित कदम रहना चाहिए। तो एक अहम सवाल जो है अभी मैं आपसे करने जा रहा हूँ, वो ये है कि चलें ठीक है, इज़ार सानी जो है वो हमें मिल चुकी है, हम मुश्किल में से गुज़र रहे हैं, मुश्किल हालात में से गुज़र रहे हैं, और हमारी ज़िंदगियां जो है उससे अफेक्ट हो रही हैं, और हमारी ज़िंदगियों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। लेकिन इस मामले में जब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ज़हनी अजियत का शिकार हो जाते हैं इस दौर में, मिसाल के तौर पे दुख आया है, दुख चला गया है, लेकिन वो अपने सिम्टम्स जो है वो छोड़कर चला जाता है। ज़हनी इसको हम कह सकते हैं कि ज़हनी तौर पर वो मरीज़ बनाकर चला जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि हम उससे कैसे निकल सकते हैं? जी, ये प्रैक्टिकल सवाल है और चर्च को इसका जवाब भी देना है और ऐसे लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस का मुताला करें तो मसीहा के जहाँ क्रेडेंशियल बताए गए हैं खुदावंद यीशु मसीह के, उसमें से एक है कि वो गरीब के साथ खड़ा होता है। उसने कहा, उसने मुझे मसा किया खुदा ने ताकि मैं अंधों को बेनाई दूँ, ठीक है, ताकि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। That's what the messianic work is, to stand with the poor, ठीक है। और ऐसा जो दुख उठाता है, ठीक है, ऐसे वक्त में उन लीडरान को, रहनुमाओं को, पादरियों को ऐसे लोगों की निगहदाश्त करनी चाहिए, ठीक है, जिन्होंने दुख का तजर्बा किया है। और दुख का तजर्बा करना आसान नहीं है जी। ये जहन पर ट्रॉमाटाइज कैफियत छोड़ता है, और सर ये एक अरसे तक रहता है, और ख़ानदान हमने देखा है कि इसके वसीले से तबाह होते हैं। परसिक्यूशन आती है, उसकी लहर चली जाती है, लेकिन ख़ानदानों की ज़िंदगियों पर उसके असर रहते हैं। हमारा काम यह है कि ऐसे वक्त में स्टे इन टच विद दीज फैमिलीज़, ऐसी फैमिलीज़ के साथ बैठें, उनके साथ गुफ्तगू करें, उनके साथ कलाम शेयर करें, उनकी निगाहें खुदावंद की तरफ लगाएं, और जिसमें हमारी तसल्ली और तशफ़ी है, क्योंकि जो तसल्ली खुदावंद की तरफ से आती है किसी इंसान की तरफ से नहीं आ सकती। और मैं समझता हूँ कि ये एक मेजर वर्क है जो चर्च को करना चाहिए, ठीक है, कलीसिया को करना चाहिए, कि किसी ने दुख सहा है, हम उसकी हेल्प कर देते हैं, उसको कुछ पैसे दे देते हैं, उसको कुछ राशन दे देते हैं, लेकिन जो ज़हनी अजियत उसने सही होती है उसकी चाराजोई नहीं करते। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ टाइम स्पेंड करें। आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें उसके साथ फॉलोअप में रहना चाहिए। नाज़रीन, इस बात को आप सुनिएगा, बड़ी अहम बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे मुआशरे में जिनके ऊपर दुख आए हैं, वो दुखों में से गुजरे हैं। मैं और आप उस दुख को फील करके एक दिन के लिए उसके साथ जाते हैं, 2 दिन उसके पास रह कर आते हैं, उसकी जो ज़रूरत है वो भी पूरी करके आते हैं। लेकिन स्टे इन टच, पादरी साहब ने बयान किया है कि अगर आप फॉलोअप करते रहते हैं उसे, तो वो ज़हनी अजियत का शिकार नहीं होता है। कलाम शेयर किया जा सकता है उसके साथ, उसकी सुनी जा सकती है कि वो क्या सोचता है या वो किस मरहले से गुजर रहा है, और उसको सिक्योर किया जा सकता है ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए ज़हनी अजियत का शिकार ना हो। क्योंकि अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए ज़हनी अजियत का शिकार रहता है, फैमिली सारी डिस्टर्ब होगी। वो पर्टिकुलरली 1 पर्सन है, वो भी डिस्टर्ब होगा, सारी फैमिली जो है उसको लेकर डिस्टर्ब होगी। तो ये एक अहम नुक्ता था जो पादरी साहब ने इसका जवाब हमें दिया है कि तूफ़ान आता है, चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो अपने असरात छोड़ कर जाता है वो कई अरसे तक जो है वो रहते हैं। सो अगर आप मसीही हैं या मसीही नहीं भी हैं, मुसीबत आती है, उसको जहन पर सवार ना करें, उसको रिलीज़ करें, आप भी बचे रहेंगे और आपकी फैमिली भी बची रहेगी। हम फिर पादरी साहब की तरफ चलते हैं। पादरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुश्किल दुनिया में एक मसीही जो है वो कैसे कलाम के साथ वफादार रह सकता है जबकि हर तरफ परसिक्यूशन ही हमें नज़र आती है? जी, ये हमारी कॉलिंग है, मैंडेट है, मंशूर है कि हमें मुश्किल दुनिया ही में विटनेस बन के रहना है। ये मुश्किल दुनिया हम आसपास देखते हैं,
जो हॉस्टाइल वर्ड है, असल में यही हमारी मिशन फील्ड है। इन्हीं को हमने कलाम सुनाना है, इन्हीं को हमने खुदा के बारे में बताना है। जो शख्स तलवार लेकर मुझे मारना चाहता है वही मेरी मिशन फील्ड है। ये एक हैरत अंगेज़ बात है कि मैंने उसको तलवार लेकर मारना नहीं है, मैंने उसको रिटेलिएट नहीं किया, मैंने उसको कलाम के वसीले से खुदा तक लेकर जाना है। और यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझने की ज़रूरत है कि जो मुश्किल दुनिया बन गई है खुदा ने बनाई इस तरह से नहीं थी। ये अफेक्ट्स हैं सिन के, गुनाह के और फॉल के। उस फॉल की वजह से मेरा पड़ोसी जो है वो खुदा से दूर है और वो हॉस्टाइल हो गया है, नफरत से भरा हुआ है। मुझे उसको ये बताना है कि इस फॉल की वजह, इस नफरत की वजह जो है गुनाह है, और उस गुनाह का जो असर है वो खुदावन की सलीब के नीचे जाके ज़ाइल होता है। तो खुदावन तक लाना ज़रूरी है। विटनेस हमें इस दुनिया में रहना है, अगरचे कि ये मुश्किल है। मसीहा भी इस मुश्किल दुनिया से दूर नहीं रहा था, बल्कि इस मुश्किल दुनिया में आकर रहा और इसके बचाने का बंदोबस्त किया। मुझे और आपको भी इस मुश्किल दुनिया में रहते हुए खुदावन के फेथफुल सर्वेंट बनकर रहना है। आप ये सर कहना चाह रहे हैं कि अगर हम ये सोचते हैं कि हमें इस दुनिया में से निकल कर कहीं जंगल में जाके रहना चाहिए और वहाँ पर एक मसीही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जहाँ पर हम अकेले हों, तो ये मसीही ज़िंदगी नहीं है। नहीं, आपने इसी दुनिया के अंदर रहना है, यहाँ पर ही दुख सहने हैं, और जो दुख देने वाले हैं उन तक आपको गॉस्पल लेकर जानी है। अपने किरदार के वसीला से, टीचिंग के वसीला से आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि आपका जो दुश्मन है वो आपका दोस्त बन जाए। किताब मुक़द्दस में सर हमें ऐसी तालीम भी मिलती है कि नरम ज़ुबान जो है वो हड्डी को तोड़ डालती है। तो हम ये सीख सकते हैं कि बीइंग अ क्रिश्चियन, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इज़ा रसानी पर मसीही नुक्ता नज़र, तो बीइंग अ क्रिश्चियन हमारा रवैया जो है वो मुस्बत होना चाहिए ऑल द टाइम, नॉट इवन सिंगल टाइम, ऑल द टाइम हमारा जो रवैया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। राइट, हम बात कर रहे थे सर इज़ा रसानी के हवाले से, तो जो दुख हम मसीह की खातिर सहते हैं, जैसे शागिर्दों की आपने बात की कि शागिर्दों ने भी दुख सहे हैं, मसीह ने उनको दुख सहना सिखाया है। और आज के दौर में भी जो मसीही लोग हैं, जो मसीह से वाकिफ़ हैं, जो उसके कफ़ारे पर ईमान रखते हैं, उसके जी उठने पर ईमान रखते हैं, वो आज भी तैयार हैं कि हम मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हैं और गॉस्पल को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। चलें, ये सब कुछ ठीक है, हम इस परसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसका फ्रूट क्या है? समहाउ कहीं ना कहीं हम जाकर सोचते तो हैं कि ठीक है हम सब कुछ ये कर रहे हैं, मसीह की खातिर कर रहे हैं, तो इस व्हाट इज़ द फ्रूट फॉर ऑल दिस परसिक्यूशन? बाइबल मुकद्दस इस पर क्या रोशनी डालती है? जी, अब बहुत से लोगों का जो मसीहत पर क्रिटिक करते हैं, ख्याल ये है कि ये दुख बेमानी है, इनका कोई मकसद नहीं है। अक्सर लोग क्रिटिक करने वाले मसीहाई दुखों को भी बेमानी करार देते हैं। और वो ये कहते हैं कि उनका भी कोई इस तरह से फ़ायदा नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम मसीहाई लेंस से देखते हैं, मसीहाई निगाहों से देखते हैं और कलाम की तालीम की रोशनी में देखते हैं, चाहे वो पुराना अहदनामा हो चाहे वो नया अहदनामा हो, कहीं भी हमें ये नज़र नहीं आता कि खुदा के लोगों के दुख बेमानी है। खुदा अपने लोगों को दुख की तकलीफ़ में या दुखों में से, तकलीफ़ों में से गुजारता हुआ बनाता है, संवारता है, उनकी सेंटिफिकेशन करता है। तकदीस का अमल जो है वो अक्सर दुखों में से गुजरते गुजरते जारी और सारी रहता है। और वन ऑफ द आस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियन साल्वेशन, या जो हमें मसीही निजात की डॉक्ट्रिन है, उसका एक अहम आस्पेक्ट सेंटिफिकेशन है। बिल्कुल, सेंटिफिकेशन अक्सर दुख और तकलीफ में से गुजरते हुए खुदा आपको अपने रूह की रहनुमाई में, और यहाँ पर खुदा के पाक रूह के काम को हमें अक्सर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो दुखों में अपने लोगों के साथ है, उनको संवारता है, उनको बनाता है, उनको ग्रोथ देता है। दुखों में आप विटनेस करते हैं, दुखों में आप खुदा के मिशन को एकम्प्लिश करते हैं। जी, दुखों में आप यूनिक वे में मसीहाई रास्तों पर चलते हैं। दुखों में आप एक यूनिक वे में मसीहा के अंदाज को अपनाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और दुखों में ही आप सेंटिफाई होते जाते हैं, बिल्कुल पाक होते जाते हैं, गोया आने वाली आमद के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि फाइनली खुदा दुखों से बेनियाज नहीं है, क्योंकि मकाशवा की किताब में लिखा है 21वें बाब में, देयर इज़ ए टाइम, देयर विल बी अ टाइम एस्कटोलॉजिकल, जहाँ खुदा अपने लोगों के साथ है, जहाँ दर्द नहीं है, आहो नाला नहीं है,
क्योंकि खुदा अपने लोगों के सारे आंसू पहुंच देगा। बिल्कुल फाइनली देखें, ईमानदारों के लिए ऐसी जबरदस्त इंकरेजमेंट है और हर ईमानदार, वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट डे जब फाइनली खुदा खुद हमारे आंखों के आंसू पहुंच देगा, जहां नाला ना होगा, जहां दर्द ना होगा, जहां फाइनली हमें पेन, ट्रॉमा और परसिक्यूशन का मानी समझ में आ जाएगा। थियोलॉजियंस, पादरी रिफ्लेक्ट करते हैं, रेसल करते हैं टेक्स्ट से, बाइबल से, कि कहाँ से हम इसका मानी तलाश करें, लेकिन फाइनली खुदा खुद हमारे सारे सवालों का जवाब दे देगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने सर। आखिर में जिस नुक्ता पर आपने रोशनी डाली है वो इंतहाई ज़रूरी है। ऑडियंस से मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको नोट कर लीजिए। मुकाशवा की किताब का जो है हवाला सर नुमान ने दिया है कि वो अपने लोगों के सब आंसू जो है वो पहुँच लेगा। इज़र सानी के हवाले से हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, हमें दुखों में से गुजरना होगा, लेकिन हमें याद ये रखना होगा कि एक वक्त आएगा जब खुदा हमारे तमाम आंसू पहुँच ले। वहाँ पर कोई आहो नाला नहीं होगा, वहाँ पर कोई दुख दर्द नहीं होगा, लेकिन इस दुनिया में हमें दुख सहने हैं। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं पास्टर नुमान शहबाज साहब, अगर वो हमारे नाजरीन के साथ कोई बात करना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं, तो वो छोटा सा पैगाम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के प्रोग्राम के लिए, इनविटेशन के लिए। मैं अपने नाजरीन से ये कहना चाहता हूँ कि बेशक दुख, तकलीफ़, इज़्ज़त-ए-सानी क्रिश्चियन चर्च के लिए एक हकीकत है और वो तारीख़ में और आज तक मुख्तलिफ़ जगहों पर सताया जाता है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक ये एक टेम्परेरी रियलिटी है। सबसे बड़ी हकीकत, सबसे बड़ी रियलिटी ये है जो एस्कैटोलॉजिकल है, वो ये है कि खुदा फाइनली अपने लोगों के आंखों के आंसू पहुँच देगा, वो दर्द को, तकलीफ़ को खुद एड्रेस करेगा। जब इस दुनिया में दुखों, तकलीफ़ों में से गुज़रते हैं तो ये जानकर गुज़रें और खुदा की हज़ूरी में शादमानी के गुज़ारें कि ये टेम्परेरी टाइम है जी, लेकिन आने वाला वक्त जो हकीकी है और जो हमेशा के लिए है, वो अमन का, शालूम का, शांति का और खुदा की बंदगी का है, जिसमें खुदा खुद अपने लोगों के साथ है और उनके दर्द को, तकलीफ़ को, उनके आंसुओं को दूर कर देता। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। आज का जो प्रोग्राम है इसके हवाले से भी अगर आपके जहनों में कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में उनको शामिल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।